इंडियन आर्मी ने हजारों सिख नौजवानों को बिना किसी आरोप के उठा लिया था। गांवों की गलियों, गुरुद्वारों के अंदर और सरकारी जेलों में चली उस गुप्त कार्रवाई का असली सच क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, उस मिलिट्री एक्शन के सारे रिकॉर्ड किस डर से सरकारी फाइलों से हमेशा के लिए गायब कर दिए गए? आज द साइलेंस फाइल्स उस गायब रिकॉर्ड की कहानी खोलेगा जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। ऑपरेशन वुडरोस, ये 1984 की वो काली कहानी है जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद शुरू हुई थी। पंजाब का दर्द 1947 के विभाजन से ही शुरू हो गया था। देश ने आजादी देखी, लेकिन पंजाब ने बर्बादी, विस्थापन और अविश्वास का भयानक मंजर देखा। 1980 के दशक तक ये दर्द एक गहरे राजनीतिक संघर्ष में बदल चुका था। इस दौर में सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब के नेताओं के बीच भयानक खींचतान चल रही थी। कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं था, जिससे पंजाब की राजनीतिक स्थिति पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है और इसी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सिखों की संदिग्ध गतिविधियों का डर जाग उठा। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में बदले की आग और गुस्सा चरम पर था। इसी अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता के बीच इंडियन आर्मी ने एक और ऑल सीक्रेट ऑल इंडिया एक्शन का निर्णय लिया, जिसका नाम था ऑपरेशन वुडरोस। ये कोई सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये पंजाब की पहचान को कंट्रोल करने का एक भयानक प्रयास था। ऑपरेशन वुडरोस कोई अचानक की गई कार्रवाई नहीं थी। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद 1984 में शुरू हुआ और इसका नाम इंडियन आर्मी ने दिया था। इसका वास्तविक और गुप्त उद्देश्य था पंजाब में सिख युवाओं को कंट्रोल करना और उन्हें डिटेंशन कैंप्स में ले जाना। इसका लक्ष्य था चरमपंथियों के समर्थकों को जड़ से खत्म करना, लेकिन इस उद्देश्य की आड़ में जो हुआ वो इंसानियत पर एक काला धब्बा है। ऑपरेशन वुडरोस के तहत हजारों सिख नौजवानों को बिना किसी आरोप के, यानी बिना वारंट, किसी लीगल प्रोसेस, उनके घरों, खेतों, गुरुद्वारों और यहाँ तक कि ट्रेन से यात्रा करते समय उठाया गया और जेल में डाल दिया गया। इतिहास बताता है कि हिरासत में लिए गए कुछ युवकों को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए भयानक यातनाएं दी गई थी। कहा जाता है कि उन्हें याददाश्त प्रभावित करने वाली चीजें भी दी गई थी। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरुआत में रिकॉर्ड रखा था, लेकिन उन युवकों की फाइलें धीरे धीरे मिसिंग होती चली गई। कुछ को बिना किसी जुडिशियल प्रोसेस के साइकेट्रिक हॉस्पिटल में भेज दिया गया, फिर उनकी कभी वापसी नहीं हुई। ये एक ऐसा भयानक सफाया था जिसे दस्तावेजों के पन्नों से भी मिटा दिया गया। 1990 के दशक तक पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर मजबूत दिखाई देता था, लेकिन दबे हुए सच को हमेशा कोई न कोई आवाज मिल ही जाती है। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और वकीलों ने सबसे पहले छोटी शिकायतें दर्ज करना शुरू किया। उनकी जांच से पता चला कि पंजाब के 5 से ज्यादा जिलों में 10,000 से ज्यादा युवा गायब थे, जिन्हें वुडरोस मैन कहा गया। ये पहला मौका था जब इस ऑपरेशन को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश हुआ। इतिहास के जानकारों का कहना है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन एक सच्चाई थी जिसके सभी प्रमाण सरकारी स्तर पर देश की सुरक्षा के नाम पर जानबूझकर हटा दिए गए। कुछ लीक हुई सूचनाओं से पता चला कि सरकार ने इन कैंप्स को 1950 के दशक के युवा पुनर्वास शिविरों की तरह दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी वास्तविक प्रकृति अघोषित जेलों जैसी थी। इस ऑपरेशन के शिकार हुए ज्यादातर युवा 18 से 25 साल के थे। वो किसान, छात्र, राहगीर या बिना किसी पता चले ट्रेन या बस से यात्रा करते समय पकड़े गए थे। हजारों युवाओं को बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के महीनों या सालों के लिए बंद कर दिया गया। किसी भी लीगल प्रोसेस का पालन नहीं किया गया। ये ह्यूमन राइट्स का खुला उल्लंघन था। विक्टिम फैमिलीज की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। परिवार बताते हैं कि हमें कहा गया कि वो युवा सुधार सुविधा केंद्र में है, लेकिन उन्हें कभी घर आने नहीं दिया गया। परिवार सालों तक उन बंद दरवाजों के बाहर अपने बेटों की एक झलक का इंतजार करते रहे। इन युवाओं की याददाश्त प्रभावित हुई थी। कई तो घर लौटते समय अपनी पहचान तक खो चुके थे। वो मानसिक रूप से टूट चुके थे। कई महिलाओं की कहानियां आज भी पंजाब के गांवों में सुनी जाती हैं। पति गायब, बेटे गायब, उनका सारा जीवन न्याय की एक अधूरी तलाश में बीत गया। ऑपरेशन वुडरोस ने सिर्फ लोगों को नहीं उठाया, इसने पूरे परिवार की पहचान और गरिमा को तार तार कर दिया। इतने बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के बावजूद कोई निर्णायक न्याय आज तक नहीं मिला। जुडिशियल इंक्वायरीज हुई और गुप्त रिपोर्ट्स भी तैयार हुई, लेकिन राजनीतिक दबाव ने हमेशा उन जांच रिपोर्टों को दबा दिया। पंजाब में सरकारें बदली, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद
युवाओं की फाइलें क्लासिफाइड ही बनी रही। पीड़ित परिवारों को कोई मुआवजा नहीं मिला। उनके हर दावे के सामने सरकार ने स्टेट सिक्योरिटी का बहाना खड़ा कर दिया। ये कहानी केवल आर्मी एक्शन की नहीं है, ये सिस्टम की विफलता की कहानी है, जिसने दमन और सरकारी गोपनीयता के आगे घुटने टेक दिए थे। ऑपरेशन वुडरोज आज भी इंडियन डेमोक्रेसी के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे कोई भी सरकार साफ नहीं कर पाई है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन वुडरोज एक बहुत बड़ी गलती थी? कमेंट में जरूर बताएं। द साइलेंस फाइल्स के अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे भारत की आजादी से पहले का वो नक्शा जो असली नहीं था। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान की सीमाएं तय हो रही थी, तो क्या ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर एक नकली नक्शा तैयार करवाया था? क्या उस फेक मैप में छिपा था कश्मीर और पंजाब के विभाजन का सबसे बड़ा राज? किस नेता को पता था कि बाउंड्री कमीशन जिस नक्शे का इस्तेमाल कर रहा है वो असली नहीं है? हम उस गायब हुई ओरिजिनल फाइल को खंगालेंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक झूठे नक्शे ने करोड़ों लोगों की किस्मत बदल दी। देखना ना भूलें अगला एपिसोड सिर्फ द साइलेंस फाइल्स पर। ऐसी ही अनसुनी, अनफिल्टर्ड, अनसेंसर्ड कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द साइलेंस फाइल्स। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली गुमनाम गाथा सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारी कोशिश यही है कि वो कहानियां जो दबा दी गईं, दुनिया को बताई नहीं गई, उन्हें फिर से जीवित किया जाए, क्योंकि ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, सिर्फ हम बताएंगे द साइलेंस फाइल्स पर, हर शनिवार, मंगलवार और गुरुवार शाम 7 बजे। क्योंकि कुछ कहानियां किताबों में नहीं, साजिशों की तह में छुपी होती हैं और दस्तावेजों के तहखाने में धूल खा रही होती हैं। इस वीडियो को शेयर करें और हमारी धांसू प्लेलिस्ट में जाएं, जहां देश विदेश की सबसे गहरी हिडन मिस्ट्रीज आपका इंतजार कर रही हैं।